देखिए, ये तो पब्लिक को अपना सोचने का तरीका है। जो भी लोग संभ्रांत बने हो तो पहले उनका जो भी पुरानी ज़िंदगी है, पुरानी ज़िंदगी के बारे में पहले उनको जान लेना चाहिए, उसके बाद संभ्रांत बने। ऐसा नहीं कोई आदमी एकाएक हमको कोई विरासत में कुछ मिला नहीं है। मैंने अपने खुद ही अर्न किया है और उसके लिए हमने पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया है। संघर्ष ही मेरा कर्म ही है, मेरा सब कुछ है। मेरी पैदाइश में इसी धरती में, इसी बिहार से नांदा जिला के इसी घर में हुआ है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार है। मेरा घर तो बता ही दिया आपको, यही है। और मैं ऐसे सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने क्वालिफ़िकेशन अपना सिविल इंजीनियर का किया है। सिविल इंजीनियरिंग से मैंने डिग्री लिया है और उसके बाद से जॉब नहीं करके मैंने बिज़नेस को चूज़ किया। बिज़नेस चूज़ करने के बाद भगवान ने हमें बहुत सफलता दिया और उसके ग्राउंड पर हमने बहुत अच्छी मुकाम तक पहुँचे। हमारे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे हमारे वेल सेटल्ड हैं। और आज के लोग में यदि जनता ये भ्रांति फैला रही है कि पैसे वाले हैं, तो पैसे वाले बनने के लिए मैं गरीबी की ज़िंदगी जो जी के यहाँ तक आया हूँ, वो भगवान न करे वैसा किसी को ज़िंदगी मिले। इतनी करने के बाद आज मैं इस मुकाम पर हूँ। मेरी भी चॉइस हुआ कि भाई जो ज़िंदगी मैंने जिया है, यहाँ के गरीबी की ज़िंदगी में देखा है, मैं सोचा कि और लोग भी वो ज़िंदगी जी रहे हैं, तो मैं नगर निगम का चुनाव इसलिए चूज़ किया कि ये हमारे अपने लोकल शहर का है। जिस शहर में मैंने बचपन गुजारा है, यहाँ की देखा है, उसी को सुधारने की मैं कोशिश मैं इसीलिए सोच के आया हूँ कि यहाँ की जनता को या यहाँ के लोगों को मैं कुछ मेरे द्वारा कुछ हो सके, मैं उसके लिए मास्टर प्लान सोच के, मैं यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में पूरा सोच के ही मैं इसको चूज़ किया हूँ। देखिए, जो आदमी जन्म जहाँ लिया है तो कर्मभूमि तो उसका बहुत जगह हो सकता है, लेकिन मैंने चूज़ किया कि मैं जहाँ जन्म लिया हूँ मेरी कर्मभूमि भी वही हो तो ज़्यादा अच्छा हो। सर, आपका मोटो क्या होगा? आप किस तरह से काम करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे? देखिए, मैं पहले बता दिया कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो हमारा काम करने का तरीका है, सिविल इंजीनियर का काम ही है कि जो भी यहाँ का जो धरातल जो यहाँ की जो भी कमियां हैं या जो बंजर ज़मीन को उसको स्मार्ट बनाना, ये सिविल इंजीनियर का ही काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और उसके बंजर जगह का जहाँ जल कुछ नहीं है वहाँ उसको स्मार्ट बना देना। देखा जाता था शहर तो स्मार्ट सिटी में आ गया है, लेकिन एक बारिश में शहर की स्विमिंग पूल बन जाता है। बात सही है, स्मार्ट सिटी बने हुए आज 5 साल हो गया है। मैं किन्हीं के ऊपर कटाक्ष करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो भी पूर्व में इस पद पर रहे, मेयर के पद पर, उनकी सोच गॉड नोज क्या था उन्हें बता सकता हूँ, न उन पर कोई कमेंट कर रहा हूँ। लेकिन उनकी सोच अच्छी होती तो आज हमारा शहर का ऐसा नहीं है। इसलिए कि इसके लिए सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इतना फंड व्यवस्था करता है क्योंकि पब्लिक के लिए ही वो करती है सारा चीज़। और पब्लिक है जो कि उसका उपयोग सही से वो नहीं कर पाए, उसका उनकी सोच क्या थी मैं नहीं जानता हूँ। यदि वो सही सोच के चलते तो शायद सरकार के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना फंड है, चाहे वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास, कि स्मार्ट बनाया जा सकता था। तो अब वो नहीं किए, तो मैंने संकल्प लिया है कि यदि मैं बना तो मैं इसको करके दिखाऊंगा। सर, आप कई मोहल्लों में घूमे, इलाकों में घूमे, कई जगह सड़कें नहीं है, गलियाँ नहीं है, नली का पानी रोड पे बह रहा है, तो इसके लेकर आप किस प्रकार से कार्य करेंगे? देखिए, जो भी काम होगा यहाँ के, हमने 51 वार्ड यहाँ बना है, पहले 46 था, अभी 51 हो गया। 51 को मैंने प्राइवेट से मैं उसको पूरा सर्वे करा चुका हूँ। और यहाँ का मेजर प्रॉब्लम जो है लोगों का, वो है नली, नाली और पानी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सड़क है तो है ही, प्लस स्कूल की व्यवस्था भी सही ढंग से नहीं है। हॉस्पिटल है लेकिन उतना नहीं जितना और होना चाहिए उस हिसाब से यहाँ स्मार्ट सिटी के अनुसार से यहाँ कुछ उसका ऐसा है नहीं। आप उन कमियों को किस प्रकार से? मैं सरकार के ओर से जब मैं प्राधिकृत होऊंगा तो मैं सरकार के फंड को सही तरीके से उसको उपयोग करके और उसको सही जगह पर खर्च करके और रात दिन मेहनत करके मैं उसको धरातल पर ला कर दिखाऊँगा। यही मेरा सर, कहा
जाता है लोग चुनाव में आते हैं प्रार्थना करते हैं, मतलब पब्लिक का ये रहता है, इस बारे में क्या कहेंगे? पब्लिक की सोच, चूँकि जो विगत पीछे से जो देखते आ रहे हैं, देखती आ रही है पब्लिक, उसको तो ये लगता ही है, माने लोग अभी जो भी इसके पीछे जो भी लोग हैं उसी धारणा को धरे हुए हैं। लेकिन वो ये नहीं देखा कि यहाँ काम करने पर भी उसका उत्थान हो सकता है। और हमारा जहाँ तक पैसा कमाने का सवाल है, यदि पैसा कमाना होता तो मैं इस क्षेत्र में नहीं आता, क्योंकि मैं अपना एक फील्ड बनाए हूँ, मेरा एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है और भगवान की दया से उसमें मैं पूर्ण सुखी संपन्न हूँ। और आज के डेट में हमें कुछ की ज़रूरत है नहीं, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमको है नहीं। अब ज़िंदगी जीने के लिए मैं उतना कर लिया। अपने शहर के लोगों की सेवा करने के लिए हम तो आए ही अब लास्ट मोमेंट इस समय आए हैं यहाँ, इसीलिए आए हैं कि यहाँ के लोगों को कुछ जो सरकार की सुविधा उसको धरातल पर उतार के मैं उनको दिखा दूं कि हाँ स्मार्ट सिटी का ये कैसे बनता है और क्या हो सकता है उसमें, लोगों को कहाँ तक सरकार दे रही है उसको लोग नहीं ला रहे हैं, धरातल पर लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकार का है, प्रोविज़न है सरकार का, केंद्र सरकार का भी है, राज्य सरकार का भी। आप काम को धरातल को उतारेंगे। जी करेंगे ताकि आपका सीधा कांटेक्ट रहे। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं ज़मीनी आदमी हूँ और यहाँ पे मैं सब लोगों से प्यार से मिलता हूँ। किसी को हमारे पास ना कोई सेक्रेटरी है ना हमारा कोई प्राइवेट आदमी है। और जुड़ने का जहाँ तक सवाल है तो यहाँ बहुत सारा माध्यम है, या वो कल सोशल मीडिया है, आप लोग के माध्यम से मेरा नंबर दिया हुआ। जो बात करना चाहते हैं, जिनको जो भी गलत कंसेप्शन हो या जिनको जो भी क्लैरिफिकेशन चाहिए वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हमको कहीं कोई आपत्ति नहीं, मैं सबसे बात करता हूँ, एक बच्चे से लेके और बूढ़े तक का सब, मैं सब लोगों से प्यार से बात करता हूँ। कोई आदमी ऐसा नहीं कर सकता। हाँ एकदम।